हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम रितु और मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ केवीएस की जर्नी, कि मैंने केवीएस का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न पर। तब मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था 2023 में। तब केवीएस का पैटर्न अलग था और अब अलग है 2025 में जो हो रहा है। तब मैंने जब एग्ज़ाम की तैयारी करी थी तब होता था एग्ज़ाम 1 एंड इंटरव्यू। अब क्या है? टायर 1, टायर 2, देन इंटरव्यू। मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी अध्ययन मंत्रा से। मैंने वहाँ से कोर्स ख़रीदा था और वहीं से मैंने सारी तैयारी की थी। मैं दिन में पूरा 7 से 8 घंटे पढ़ती थी और दिन में रोज़ाना एक मॉक टेस्ट ज़रूर देती थी। अगर आप ऐसे ही फॉलो करोगे तो आपका विद इन 6 मंथ एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं टायर 1 की, कि अब सिलेबस में क्या चेंज आया है। टायर 1 में है 100 क्वेश्चंस। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। कि इसको आपको क्लियर करना ही है, तब आप इसको क्लियर करके टायर 2 तक जाओगे और फिर टायर 2 को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टायर 1 की। टायर 1 को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आती है रीजनिंग, जिसके क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स। 60, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। पार्ट 2 में आता है मैथ्स। क्वेश्चंस होंगी 20 और मार्क्स होगा 60। पार्ट 3 में कंप्यूटर, 20 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स। पार्ट 4 लैंग्वेज, इंग्लिश, 10 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। पार्ट 6 होगा पार्ट 5 होगा लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आपकी होगी हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये सब जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है। जैसे मेरी है हिंदी। इसके होंगे 10 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। पार्ट 6 होगा जनरल नॉलेज, 20 क्वेश्चंस 30 60 मार्क्स। यानी कि क्वेश्चंस हो गए हमारे टोटल 100 और मार्क्स हो गए हमारे टोटल 300। तो आपको टायर 1 में देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स होंगे 300। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3,
यानी कि आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो यानी कि जो भी आपके सही में से एक नंबर कट हो जाएगा। ओके। इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स, कि आपको पूरा पेपर करने के लिए 2 आवर्स मिलेंगे, उसी में आपको ये कंप्लीट करना है। और ये पेपर रहेगा, इसका मोड मोड पेपर का मोड क्या रहेगा? ऑनलाइन। तब मैंने पेपर दिया था 2023 में, मेरा पेपर हुआ था ऑफलाइन। अब की बार है ऑनलाइन, और मेरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है अच्छे से। और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप उसको छोड़ देना है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं तो आपके बेवजह मार्क्स कट होंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं टियर 2। इसमें आपका होगा 2 टाइप से एग्ज़ाम, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। पहले हो गए ऑब्जेक्टिव और सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव मार्क क्वेश्चंस होंगे 60 क्वेश्चंस, 60। और डिस्क्रिप्टिव होंगे 10 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल क्वेश्चंस होंगे 70। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव की। टोटल क्वेश्चंस होंगे 60। 1 क्वेश्चन होगा 1 मार्क, यानी कि 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव में 10 क्वेश्चंस होंगे 1 क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। सो 10 क्वेश्चंस हो गए 40 मार्क्स। तो टोटल टियर 2 होगा 100 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें 70। आप इसको क्वालिफाई करने के बाद हम जाएंगे इंटरव्यू पर। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तभी इंटरव्यू पर क्वालिफाई होंगे। टियर 2 के बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई होता है तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इंटरव्यू यानी कि लास्ट स्टेज पर आप पहुंच जाओगे, बस नौकरी लगने के एक कदम आप दूर हो गए। अगर आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आप केवीएस की नौकरी पा सकते हो, और आप कहीं पे भी जॉब मिल सकती है आपको। इंडिया के हर एक कोने में आपको पोस्टिंग मिल सकती है कहीं भी। तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यू पर। थोड़ा सा मैं इंटरव्यू पर बात कर लेती हूँ। इंटरव्यू की आपको 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और इसके आपके इंटरव्यू के फाइनल लिस्ट कैसे बनेगी? आपका जो टियर 2 उसकी 85% वेटेज को काउंट करेंगे, और इंटरव्यू की
15% इस वेटेज के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल लिस्ट होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब लास्ट में अंत में हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो कि बिल्कुल नया है। इसमें होंगे 10 क्वेश्चंस। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि हम सीधा, हमें क्वेश्चन मिला और हमने सीधा अटेम्प्ट किया और बेवजह हम कुछ कुछ लिखे जा रहे हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। हमें इनको ध्यान से अटेम्प्ट करना है, पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर उससे रिलेटेड हमें पॉइंट्स अपने माइंड में ही सेट कर लेने हैं कि इस पॉइंट में हमें इतनी बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको कुछ भी मिलता है तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन कि उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे 50 टू 60 वर्ड्स में। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, जिस पर हम बात करेंगे। दो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट 1, बॉडी पार्ट 2। बॉडी पार्ट 1 में हम एक्सप्लेन करेंगे मेन आइडिया, क्वेश्चन का जो भी मेन आइडिया है, यानी कि जो भी हमने इंट्रोडक्शन में बात की है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम फिर इसके बाद बात करते हैं हम बॉडी पार्ट 2। जो भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया है इससे रिलेटेड हमें देना है रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आप ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 आउट ऑफ 4। कोई भी आपका मार्क्स नहीं कट कर सकता है। मान लो अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसमें क्लासरूम रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हैं। अंत में हम बात करेंगे कंक्लूजन की। यानी कि निष्कर्ष, कि आपको इसमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं हम। और जो हमने इंट्रोडक्शन में कहा है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें इसमें डिस्कस करने हैं। और इससे में हम सिर्फ 40 टू 50 वर्ड्स ही यूज़ करेंगे और बॉडी पार्ट 1 एंड 2 में हम 80 टू 100 वर्ड्स। यानी कि हमारा पूरा क्वेश्चन अगर हम देखने जाए तो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 200 वर्ड्स। इससे ना तो ज़्यादा ना ही कम होने चाहिए और इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। अगर हम एक लैंग्वेज पे लिख रहे हैं, अगर हम हिंदी यूज़ करें तो हमें हिंदी में ही लिखना है और इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखना है। डबल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। जैसे अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन को हिंदी में हम क्या कहेंगे, प्रस्तावना। ऐसे हमें अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। और सबसे मेन बात यह है, हम ये भी लिख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लिखने का तरीका मैंने बता दिया आपको, लेकिन हमें अपने क्वेश्चंस में हेडिंग्स का यूज़ करना है। हेडिंग्स का यूज़ करना है
पॉइंट्स बनाने हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उनको ब्लैक पेन से लिखना है या फिर अंडरलाइन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, या तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे, क्लासरूम रिलेटेड एग्जाम्पल्स, और अपने कंक्लूजन को शॉर्ट रखना है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर हम जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने के लिए हमें पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए। आई थिंक इसमें हमें ब्लू और ब्लैक पेन ही लेके जाना है। आंसर करने के लिए ब्लू पेन यूज़ करना है, और कोई भी पॉइंट या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से हम लिखेंगे या फिर अंडरलाइन करेंगे। आप ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान लिख रखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अभी नया है, पहली बार हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ है। ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और जिन जिन पॉइंट्स पे मैंने बोला है उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, क्वेश्चंस को नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। और जो हमारे मेन पॉइंट्स है या फिर मेन वर्ड्स है जिसको आप फोकस करना चाहते हो, उसको ब्लैक पेन से लिख देना है या फिर अंडरलाइन कर देना है। अब मैं बात करना चाहूँगी अपनी जर्नी पर कि मैंने कैसे केवीएस की प्रिपरेशन की है। दोस्तों, मैंने जब एग्ज़ाम फ़िल किया था तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग से बिल्कुल होता है ना कि आप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हो, जब छोटे बच्चे को पढ़ाते हो कि ए बी सी से स्टार्ट करते हो, तो ऐसे ही मैंने ए बी सी से स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग से। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया। सबसे पहले मैं दिन में पढ़ती थी, डे टाइम में 7 to 8 आवर्स, क्योंकि मैं रात को इतना नहीं पढ़ सकती थी, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम देती थी दिन में। और मैं नाइट में पढ़ती थी 2 से 3 आवर्स। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे दिन में सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रेश माइंड में सबसे अच्छे से पढ़ाई होती है। जब आप फ्रेश माइंड होते हो तो आप अच्छे से कैच करते हो, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी रहती है। फ्रेश माइंड में जो भी आप पढ़ते हो वो आपको इजीली लर्न हो जाता है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी 5 o'clock। उसके बाद सबसे पहले मैं देती थी हिंदी को टाइम, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, जल्दी से हो जाता था। हमें ऐसा नहीं करना है कि आपको एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है और आप उसी के पीछे भाग रहे हो। हमें हर एक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, साइकोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हो सकता है कि आप कंप्यूटर थोड़ा कम पढ़ो, जीएस थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को हमें टाइम देना पड़ेगा, तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे जब तक हम सारे सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं देंगे। बाय चांस हमें
सुना है बहुत लोगों को मैथ्स नहीं आता है, वो डर जाते हैं मैथ्स से। पर हमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वली चांस देना है, इक्वली टाइम देना है। मेरा मैथ्स अच्छा रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही मेरा मैथ्स फेवरेट रहा है। 12th तक मेरे पास मैथ्स था, ग्रेजुएशन के में मेरे पास मैथ्स था, इसलिए मेरा मैथ्स अच्छा रहा है। मैथ्स और रीजनिंग, अगर जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसकी रीजनिंग भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ये रहता है टियर 1 में। अब की बार एक ही सब्जेक्ट ऐड हुआ है, एक एग्ज़ाम ज़्यादा ऐड हो गया है, पहले नहीं था टियर 2, जिसमें डिस्क्रिप्टिव ऐड हुआ है, थोड़ा सा नया है जो हमारे लिए नया है। अब नया है, पहले नहीं था ये, अब है। फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो दोस्तों आप ये टियर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो टियर 2 के लिए आप तैयारी कर सकते हो। और अभी एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो अपने जितना भी आपके पास टाइम है सारे सब्जेक्ट्स को दीजिए अच्छे से, और हैंड राइटिंग अच्छी रखिए अपनी, और मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो, ये है, लिख रहे हो और कट कर रहे हो, लिख रहे हो और कट कर रहे हो, उससे कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और साथ में मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अध्ययन मंत्रा से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, और वहीं से मैंने एक क्या कहते हैं उसको, मैंने अध्ययन मंत्रा से कोर्स लिए, वहीं से मॉक टेस्ट, मैं रोज़ एक मॉक टेस्ट ज़रूर देती थी। और जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी मॉक टेस्ट में, उनको रिव्यू करती थी, चेक करती थी, सारी मिस्टेक्स अपनी निकालती थी। उससे बहुत आपको हेल्प मिलती है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं उससे रिलेटेड आपको 10 बातें जानने को मिलती हैं। और इस जर्नी में मेरी फैमिली का बहुत अहम रोल रहा है। हर एक मेंबर आपको टाइम देता है, तो मतलब फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें रहा है। तो गाइज़ आप भी ऐसे ही तैयारी करती रहिए। ये नहीं है कि आपको टाइम नहीं देना है, अच्छे से टाइम देना है।